ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जो लोग ज्वाइन हो गए हैं उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि हमने क्या इस्तेमाल किया, डायमंड सिंबल का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया हमने, डायमंड सिंबल का इस्तेमाल किया। तो डायमंड सिंबल का इस्तेमाल हम करके क्या हमने मिला, डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करके हमने जो ब्रांचिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पर सीख लिया। ब्रांचिंग मतलब क्या होता है कि आप प्रोग्राम में कहीं पर भी क्या करते हो, वन फ्लो में जाते रहे हो, ठीक है, एक पाथ को आप फॉलो कर रहे हो और कोई एक पॉइंट ऐसा है वहाँ से आपको डिसाइड करना है आइदर आपको ये 1 नंबर पे रूट पे जाना है या फिर ये 0 नंबर के रूट पे जाना है। 0 मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब नो वाला, 1 मतलब ट्रू वाला होगा, यानी कि यस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। कहाँ से ऑप्शन अवेलेबल रहता है हमारे पास, ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन, ठीक है, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग का कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्यों ब्रांच क्यों बोलते हैं, ये ऐसा ही है जैसे ट्री होता है, ठीक है, उसमें जब ट्री बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, अलग अलग डालियाँ वहाँ पर निकलती है, ठीक है, तो वो डालियों को क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर हमारे पास इनिशियली 1 पाथ था, वहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया पाथ, ठीक है। फिर अलग से अगर आप यहाँ पर एक डिसीजन यानी कि डायमंड रखोगे तो वहाँ से क्या हो गए, 2 अलग अलग पाथ होंगे। तो इस तरीके से आपके पास अलग ब्रांचेस, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे ट्री में होता है वैसे, जैसे जैसे आप डायमंड का इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे आपकी ब्रांच क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये कंसेप्ट को क्या बोला है, ब्रांचिंग कंसेप्ट बोला है, ठीक है। और जो सी प्रोग्राम हमारा है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम सीखेंगे तो उसमें भी हमें क्या होगा, ब्रांचिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें ब्रांचिंग है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से वहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि ये जो हम फ्लो चार्ट में ब्रांचिंग सीख रहे हैं वो हमारे सी प्रोग्रामिंग के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये जो अभी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आगे जाके काम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रांचिंग जो स्टेटमेंट्स है हमारे वो कौन कौन से है, वो तो इफ एल्स वाला है, ठीक है, जिसकी मदद से इफ मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो जो आपने लिखा होगा वो वाला पाथ फॉलो होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा तो वो वाला पाथ फॉलो होगा। उस तरीके से आपके पास क्या है, ये इंग्लिश स्टेटमेंट जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखना है आपको। इफ एल्स है, फिर क्या आएगा, इफ एल्स इफ और एल्स आएगा, फिर इफ एल्स लेडर आएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, टाइप्स के आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, जिसको हम वहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ब्रांचिंग वाला हमने सीख लिया, अच्छी तरीके से सीखा हमने डायमंड सिंबल का इस्तेमाल। अब उसी तरीके से क्या आता है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है हमारे पास वो क्या आता है, लूपिंग का आता है, मतलब लूप हमें रोटेट करना है। लूपिंग का इस्तेमाल कब हम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि लूपिंग का इस्तेमाल हम कब करेंगे कि when you have to perform any task in a repeated manner, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क, एनी टास्क, टास्क कोई भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर टास्क को आपको क्या करना है, रिपीटेडली आपको क्या करना है, उसको परफॉर्म करना है। यानी कि आप ऐसा चाहते हैं कि कोई एक टास्क है वो 3 टाइम्स क्या हो, वहाँ पर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो 3 फॉर एग्जांपल
टास्क कौन सा है, मैं यहाँ पर टास्क बता देता हूँ। टास्क में क्या कर रहे हो आप, प्रिंट योर नेम। आप क्या करवा रहे हो टास्क में, अपना नेम प्रिंट करवा रहे हो। कहाँ पर, तो कि स्क्रीन पर। आपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हो, अपना नाम प्रिंट करवा रहे हो स्क्रीन पर। तो आप चाहते हो कि आपका नाम स्क्रीन पर 3 बार प्रिंट हो, तो आपको क्या करना होगा, जो प्रिंट वाला टास्क है उसको क्या करना होगा, 3 टाइम्स परफॉर्म करना होगा। मतलब यहाँ पर जो टास्क होगा वो एवरी टाइम आपका क्या होगा, सेम आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, टास्क वही रहेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ टाइम्स उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है सबको, लूपिंग कब यूज करेंगे? यस सर। यस सर। यस यस फिर से सर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? फिर भी किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना कि लूपिंग का इस्तेमाल कब हम करेंगे। तो उसमें आपको, अगर आपका कोई भी टास्क है, यहाँ पर एनी टास्क लिखा है, कोई भी टास्क है, वो आपको क्या करना है, रिपीटेडली क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या लिया, नेम प्रिंट करवाने का लिया। ठीक है, तो सेम टास्क के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट अभी ड्रॉ करते हैं कि अगर आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है कितनी बार, तो 3 टाइम्स आपको नाम प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए जो फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये जो टास्क है उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट को डेवलप करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लूपिंग का जो स्ट्रक्चर है, लूपिंग जो है हमारे पास, जब कभी भी हम लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट आएंगे। क्या आएंगे, 3 अलग अलग कंपोनेंट आएंगे। ये तीनों जो कंपोनेंट होंगे उसके जरिए लूप क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा आपका, कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको। ठीक है, फिर आपका एंडिंग कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एंड कहाँ पर करोगे आप, वो चीज़। और तीसरा चीज़ होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये 3 मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है, हमारे लूपिंग के अंदर यूज करेंगे हम। स्टार्टिंग मतलब कोई भी एक वैल्यू होगी या फिर कोई भी एक पॉइंट होगा जहाँ से आपको क्या करना है, लूपिंग स्टार्ट करना है, मतलब वहाँ से आपको काउंट करना स्टार्ट करना है। और एंडिंग मतलब वो भी कोई एक वैल्यू होगा कि आपको यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 3 टाइम्स को क्या करना है, हमारे नेम को प्रिंट करना है। तो हमें 3 टाइम्स काउंट कहाँ से करना है, तो कि 1 से काउंट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि एक बार हमने नाम को प्रिंट कर दिया, उसके बाद सेकंड टाइम्स हम प्रिंट करेंगे, उसके बाद थर्ड टाइम्स हम प्रिंट करेंगे। तो थर्ड टाइम प्रिंट होने के बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग क्या है, यहाँ पर हमारे फ्लो चार्ट में वैल्यू 1 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, वो वैल्यू क्या है, 1 है। तो एंडिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कि हमें कितनी बार हमारा नाम को प्रिंट करवाना है, तो कि 3 टाइम्स हमें नाम को प्रिंट करवाना है। तो एंडिंग वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3। ठीक है, तो एंडिंग वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास, 3। तो अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये डिपेंड किसके ऊपर रहेगा कि आप स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, तो कि एंडिंग वाली वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अगर स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो है वो एंडिंग वाली वैल्यू से छोटी है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करवाएंगे। तो ये 3 मेजर जो कंपोनेंट है लूपिंग का वो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से है कि स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, आपको कहाँ से लूप आपका स्टार्ट करना है, आपका लूप है और कहाँ पर आपको ख़त्म करना है, वो एंडिंग वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा क्या है
कि आपका इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग वैल्यू है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कौन सा कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया था वो 3 से बड़ा हो गया है कि नहीं हो गया। अगर 3 से बड़ा हो जाता है तो उसी टाइम हम लूप को क्या कर देंगे, वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी साथ में हम क्या करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से करना है। ये जो एंडिंग यहाँ पर लिखा है मैंने, वो क्या है, वन टाइप ऑफ कंडीशन चेकिंग ही है। ठीक है, एंडिंग का मतलब क्या है, एंडिंग के पोर्शन में क्या करेंगे, हम कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फ्लो चार्ट में कि किस तरीके से हम ये तीनों कंपोनेंट को हमारे फ्लो चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, कि जिसकी मदद से हम लूपिंग जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना है, नेम को प्रिंट करना है। प्रिंट नेम कितनी बार करना है, जो कि 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट को पहले स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में कौन सा आएगा सिंबल, बता सकता है कोई? ओल आएगा। ठीक है, करेक्ट। तो ओल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, स्टार्ट लिख दिया। फिर अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करवाना है हमें, फॉर एग्जाम्पल क्या प्रिंट करवाता है, नेम। नेम तो ठीक है, लेकिन कौन सा नाम रखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं जेपी भुज। ठीक है, तो ये नेम हमने प्रिंट करवा दिया। जब कभी भी आपको प्रिंट करना हो और वो सिर्फ क्या हो, ऐसे तरीके से सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल लेटर ही होंगे, तब उसको हम क्या लिखेंगे, विद इन डबल कोट लिखेंगे, हमारे प्रोग्राम में भी और हमारे फ्लो चार्ट में भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डबल कोट के अंदर हमारा पूरा जो अल्फ़ाबेटिकल जो नेम है वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमने प्रिंट क्या करवाया है, यहाँ पर जीपी भुज प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे डायरेक्ट और यहाँ पर क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, तो ये क्या होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये जो फ्लो चार्ट है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, सिर्फ जीपी भुज इस तरीके से प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन वो एक बार ही मिलेगा, हमें कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए। तो ये जो टास्क है, ये प्रिंट वाला टास्क है, वो हमें कितनी बार परफॉर्म करना है, सेम टास्क को, ये जो प्रिंट लिखा है वो क्या है, 1 टास्क है। ठीक है, उसको हमें 3 बार करना है, मतलब एक ही काम को हमें 3 बार करना है। जैसे कि आपको 10th में हो गए तो आपने स्कूल टीचर्स ने बोला होगा कि कोई भी क्वेश्चन है उसको आप 3 टाइम्स लिखो, 5 टाइम्स लिखो, उस तरीके से आपको बोला होगा। तो उसमें क्या किया, कोई एक ही क्वेश्चन था आपके पास, उसको आपने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया। ठीक है, सेम वही है यहाँ पर हमारे पास टास्क कौन सा है, तो कि प्रिंट करने का टास्क है, उसको हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे। तो टास्क सेम ही रहेगा, उसको हम रिपीट करेंगे। कितनी बार रिपीट करना है वो हमें हमारे प्रोग्राम में फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार रिपीट करना, हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि हम 3 बार पर पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए। अगर 3 बार हमने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको पहले देखो हम बिना चेकिंग के क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको प्रिंट कर देंगे पहले। ठीक है, अभी करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ से एरो निकाल के वापस से कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एरो लगाने से क्या हुआ कि जब ये प्रिंट वाला टास्क खत्म हो गया, तब आप क्या करोगे, ये वाले पाथ से वापस होकर कहाँ जाओगे, उसी टास्क के अंदर फिर से जाओगे। तो क्या होगा, ये टास्क प्रिंट होता ही रहेगा, प्रिंट होता ही रहेगा। कब तक प्रिंट होगा, कोई बता सकता है यहाँ पर? जब तक एंड नहीं आएगा तब।
एंड तो हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो हाँ इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाया है कि कब ये हमें प्रिंट का टास्क है उसको स्टॉप करना है, ये कंडीशन हमने यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। तो जब कभी भी आप लूप का यूज करो अपने प्रोग्राम में, तब आपका टास्क है वो कब खत्म करना है वो कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। और कब तक एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड किसके ऊपर है, कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है। मेमोरी मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रैम की। क्यों इसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका एग्जीक्यूशन का जो भी डेटा रहता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, रैम के अंदर स्टोर होता है। तो जितनी बड़ी आपकी साइज की रैम होगी उतना ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएगा, तो उतना ज़्यादा टाइम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही रैम के अंदर डेटा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो आपका कंप्यूटर का जो मेमोरी मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो भी ज़्यादा मेमोरी का यूज़ कर रहा है उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस होगी उसको वो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। या फिर आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। आपको उसको क्या करना होगा, रिस्टार्ट करना होगा या फिर मैन्युअली स्विच ऑफ करना होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है सारी, अगर आप कंडीशन एग्जिट कंडीशन सही से नहीं लगाते हो लूप में तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो फ्लो चार्ट ड्रॉ किया उसमें हमने कोई भी एग्जिट कंडीशन अभी नहीं लगाई है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके अंदर एग्जिट कंडीशन लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, आपको जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट टाइम्स में इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें कंडीशन क्या करनी है कि हमें 3 टाइम्स क्या करना है, ये जो टास्क है उसको परफॉर्म करना है। तो 3 टाइम्स है उसको ट्रैक करेंगे हम, किसके जरिए ट्रैक करेंगे, तो कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, एक वेरिएबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम क्या रख देते हैं हम, आई, ठीक है। तो ये जो आई की वैल्यू होगी वो इनिशियली क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फ्लो चार्ट में कभी भी कोई भी वेरिएबल को हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो किस तरीके का एरो यूज करेंगे हम, ये एरो का यूज करेंगे, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो राइट साइड वाले वेरिएबल में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो इसको Yes, हम क्या sir. बोलेंगे, ये जो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि आई और उसके बाद जो ये एरो लगा के 0 हमने लिखा है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये क्या किया हमने, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया, मतलब वेरिएबल के हम कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने कोई एक वैल्यू असाइन की, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई वेरिएबल को कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज की, असाइन की 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी बार ये हमारा मैसेज प्रिंट होगा जीपी बूज वाला, तो एवरी टाइम्स हम आई की वैल्यू क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। एक बार नाम प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर दूसरी बार प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जितनी बार ये जो टास्क है वो प्रिंट होगा, ठीक है, उतनी बार हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि आई की वैल्यू है वो 3 हो गई है, तो उसके लिए साथ में हम क्या करेंगे, कंडीशन को भी चेक करेंगे कि आई की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3 या फिर 3, ठीक है, लेस देन 3 है कि नहीं है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। बाद में हम देखेंगे अगर इक्वल टू रखेंगे और इक्वल टू नहीं रखेंगे तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू लेस देन 3 जब तक है तब तक हमें क्या करना है, हमारी लूप को क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाते रहना है। मतलब हमारा प्रिंटिंग का टास्क क्या रखना है, ऑन रखना है, हमें प्रिंट करवाते रहना है। जैसे ही आई लेस देन 3 हो जाता है हमें हमारा प्रोग्राम को क्या कर देना है, डायरेक्टली एग्जिट कर देना है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 3 हो गई होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3 हो गई होगी तो क्या करना है हमें, हमारा जो ये लूप होता है प्रिंटिंग का उसको हम क्या करवा देंगे, टर्मिनेट करवा देंगे।
जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा हम लूप को एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम लूप को क्या करवा देंगे, एग्जिट करवा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे काम कर रहा है ये। तो फिर से मैं जो पहले हमने ओवल ड्रॉ किया था स्टार्टिंग पॉइंट वाला, वो मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर स्टार्ट। और हमारा टास्क क्या है, टास्क क्या है हमारा, तो कि प्रिंट का टास्क है। तो प्रिंट क्या करना है हमें, तो के जीपी भुज, नेम की जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर जीपी भुज लिख रहे हैं। तो यह टास्क हमें प्रिंट करवाना है। हमें क्या करना है, साथ में आई एक जो वेरिएबल है उसको भी रखना है। तो आई वेरिएबल को हम क्या करेंगे, नाम को प्रिंट करने से पहले ही उसको क्या कर देंगे, हम इनिशियलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको इनिशियलाइज कर देंगे नाम को प्रिंट करने से पहले। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे हटा देता हूँ पहले। उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये इनिशियलाइज वाला जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इनिशियलाइजेशन वाला जो है फ्लो चार्ट में मुझे लिखना है, तो कौन सा सिंबल में यूज करूंगा, तो उसके लिए मुझे प्रोसेस वाला सिंबल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रोसेस वाले सिंबल में क्या यूज करेंगे हम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट रह गया? ओके, तो आई वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये आई की वैल्यू क्या करेंगे, हम 0 करेंगे, असाइन 0 से करेंगे। तो वो क्या हो गया, प्रोसेस होगा वन टाइप ऑफ। तो प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हमारे फ्लो चार्ट के अंदर रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इनिशियलाइज आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करनी है आपको, 0 से। ये क्या है आपका, 0 है। ठीक है, तो आपने वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर असाइन कर दी हुई है। अब आपको क्या करना है, कोई भी प्रिंट का टास्क है उसको परफॉर्म करना है। तो प्रिंट का टास्क के लिए हम क्या यूज करेंगे, कि पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, और मैसेज हमें क्या करना है, जीपी भुज, यानी कि आपका नाम। आप जीपी भुज की जगह आपका नाम भी लिख सकते हो। ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये टास्क प्रिंट हो गया। तो उसके बाद एक बार आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है, इनिशियली आई है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। फिर आप क्या करोगे, आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो क्या प्रिंट होगा आपका, जीपी भुज प्रिंट होगा। एक बार मैसेज प्रिंट हो गया तो आपको क्या करना है, आई की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है। मैसेज प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 मतलब, यहाँ पर 1 मतलब क्या हुआ, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि i+1। तो ये जो पुरानी आई की वैल्यू है वो क्या है आपकी, 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0+1, और जो नया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 1 आएगा। तो नई जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का जो आंसर है वो बाद में कहाँ स्टोर होगा, आई के अंदर। तो ये स्टेप में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो उसके बाद फिर से हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रोसेस में क्या लिखेंगे हम, कि इंक्रीमेंट आई। तो आई को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू है उसके अंदर पुरानी जो आई की वैल्यू है उसके साथ एक का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। यहाँ पर जो ये लेफ्ट साइड में जो आई रहता है, सॉरी राइट साइड में जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू जो अगले स्टेप में होगी वो होगी। ठीक है, वहां पर क्या होगी, आई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो 0+1 होके जो 1 आंसर आएगा वो बाद में कहाँ आएगा, हमारा आई के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया इंक्रीमेंट वाला। तो फिर से हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट हो गया तो हमें अभी क्या करना है नेक्स्ट,
कि कंडीशन भी चेक करना है। क्या करना है? कंडीशन चेक करना है, मतलब कि हमें कितनी बार ये लूप है हमारा उसको रोटेट करना है। तो कंडीशन चेक करने के लिए फिर से हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? कंडीशन चेक करना मतलब डिसीजन लेना। तो डिसीजन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर डायमंड का इस्तेमाल करेंगे वापस से। तो जब कभी भी आप लूप का इस्तेमाल करोगे फ्लो चार्ट में, तो वहाँ पर आपको डायमंड का इस्तेमाल करना ही होगा। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, लूप आपका जो है उसको कभी भी एग्जिट नहीं कर पाओगे अगर आप डायमंड का इस्तेमाल नहीं करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायमंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या चेक करना है कि इफ जो हमारा आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 से छोटी है, तो हमें क्या करना है? अगर 3 से छोटी है तो यहाँ से ऊपर से आएंगे। अगर 3 से छोटी है तो हमें क्या करना है? वापस से क्या करना है? 3 से छोटी है मतलब हमारा जो 3 बार हमारा नाम प्रिंट करने का टास्क है वो अभी क्या है? अधूरा है। तो हमें फिर से क्या करना है? वापस से नाम प्रिंट कर देना है। तो जैसे ही एक बार और नाम प्रिंट होगा वैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी? एक बार और इंक्रीमेंट होगी। और फिर से क्या करेंगे? हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। अगर फिर भी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? एक बार फिर नाम प्रिंट होगा, फिर से आपका आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और फिर से क्या होगा? आपका कंडीशन चेक होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी एग्जीक्यूट करना है। अगर नो है तो मतलब क्या हो गया? आपका सारा टास्क कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पर एंड लिख सकते हो ओवल के अंदर। ठीक है, तो मैं फिर से आपको ये सारा जो फ्लो चार्ट हमने यहाँ पर बनाया है उसको मैं आपको 1 बाय 1 वैल्यू के साथ ट्रैक करके अभी बताता हूँ। ठीक है? यस सर। सर वन क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर आई एम श्रीजी मकवाना। हाँ जी, सर प्लीज टेल मी इन इंग्लिश। ओके ओके सर, थैंक यू। okay. Here in flow chart we are looking for looping concept. What is the looping यस concept or why we using the looping concept? Looping concept is basically used when you have to perform any particular task repeatedly. For example, here we have considered we have to print our name 3 times. Okay, ओके so ओके सर। here our task is, what is our task? To print our name, and we have to perform it 3 times repeatedly. So for that purpose we are using looping. ठीक है, यस so here we are printing we are printing? We are printing GP Bhuj, which is our institute name, Government Polytechnic Bhuj, short form. So we are printing this name 3 times. So for that, what we required? For any looping structure, you have to require 3 component. First component is initialization, यानी initialization, or you can say it starting value. Second thing is ending value, or you can say is you have to check condition. कंडीशन And third one is either you have to increment or you have इंक्रीमेंट to decrement. What you have to increment or decrement? You have to increment or decrement a variable that you have used to regulate the loop. Okay, here we have यस used I variable to regulate our loop. Regulate means when we have to exit from the loop, that is decide based on the value of I variable. Here we आई have, okay, यस so यस सर। now we are drawing our flow chart for the same task. The first step is starting point. For that we are using oval shape from the flow chart symbols. And next step is we have initialized the value of I variable. Initial value of I variable is we have assigned it 0, and this is the mathematical statement. So we are using in the form of process, and for that we have used a rectangle symbol for initializing the value of I variable. Next, what we have done? Next, we have perform our task, which is we have to print our name, which is
we considered as GP Bhuj. So first time it prints the name of GP Bhuj. Whenever you are printing means whenever you are completing your task, you have to increment the value of variable I. So first time we have completed the task with GP Boost printing, we have increment our variable value I. Here in right hand side, variable I value is considered 0, and whatever this right side expressions evaluation, whatever the answer of this expression evaluation, it again stored into variable I. Variable. So at this step, value of variable I is 1. Now 1. we have performed our task. Now we have to check we have completed our task. Our main task is to print name 3 times. Here we have print it 1 time only, and our variable value is 1. Now we have to check whether we have reached our task, means we have completed uh, uh, name printing task 3 times or not. That is checked by this diamond symbol. Whenever you have to check any condition, that at that point you have to use flow chart, diamond symbol in your flow chart. So here we have checking whether we have completed our task or not. If value of I variable is less than 3, that means we have not printed our message 3 times. So we have to again print it. So by this way, we are going again to print our message. Then uh, we are going to increment our variable one more time, and one more time we are checking whether we have completed 3 times message printing or not. If not, uh, then we have to print it again. If this condition is false, that means we have completed our task, which is 3 times name print, and we are exiting the our flow chart. Okay. Okay. Okay, sir. I understand. Thank you so much. ओके अब बाकी सब लोग को मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, कि हम फ्लो चार्ट को ट्रेस कैसे करेंगे। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से करेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया हमने, इनिशियली आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है फर्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा क्या, मैं दिखा देता हूँ। एक बार जब हम फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे उसको मैं फर्स्ट बोलूंगा, जैसे ही हम वापस क्या करेंगे रिपीट करेंगे तो उसको हम सेकंड स्टेज पे बोल देंगे, ठीक है। तो ये 1 हुआ। फिर क्या किया हमने, मैसेज को प्रिंट किया, तो यहाँ पर क्या होगा जीपी बूज प्रिंट होके आएगा। फिर क्या होगा, हमारा जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगी, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि ये जो i+1 की वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर हो रही है, ये वाले आई में। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट पर आई की वैल्यू क्या है, तो कि आगे हमने यहाँ पर लिखी हुई है आई की वैल्यू क्या है 0 है, और उसमें हम एक को ऐड कर रहे हैं, तो टोटल आंसर क्या हुआ 1 हुआ। तो टोटल अभी ये जो पॉइंट है वहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या है हमारा, यहाँ पर कंडीशन कौन सा है, क्योंकि i<3। तो i<3, तो i की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, तो ये जो स्टेटमेंट है वहाँ पर i की वैल्यू क्या होकर आई 1 है और 3। तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, 1<3 कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। मैथमेटिकली ये क्या है 3 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होगा। हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, यस के फॉर्म में आया। तो यस वाला पाथ फॉलो करेंगे हम, और अगेन ये पाथ फॉलो करके कहाँ पर चले जाएंगे, फिर से क्या करेंगे हम जीपी बूज को प्रिंट करेंगे। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, सेकंड बोल दूंगा, क्योंकि हमने फिर से रिपीट किया वहां पर। तो इस बार ये हमने स्टेटमेंट जो है i0 वो वाला रिपीट नहीं किया है, हम कहाँ से रिपीट कर रहे हैं, मैसेज प्रिंट करने से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जीपी बूज प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। आई का वैल्यू क्या होगा इंक्रीमेंट, तो अभी आई का वैल्यू क्या है, लेटेस्ट आई का वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर अपडेट किया था, और वो क्या है 1 है। तो 1 + 1 होगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा,
कंडीशन क्या है आपका कि I लेस देन 3, तो क्या बनेगा Yes, 2 लेस 2 देन less 3, than 3. ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, यस Yes, मिलेगा। Yes. तो आपका क्या yes, होगा, फिर से मैसेज प्रिंट होगा आपका, Yes. फिर से मैसेज yes. प्रिंट होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर 3 बोल देते हैं। तो जीपी बूज प्रिंट होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये इंक्रीमेंट वाला टास्क है वो कंप्लीट होगा। तो क्या होगा i+1, तो i की वैल्यू क्या है अभी लेटेस्ट में यहाँ पर 2 है, 2, 2 + 1 होगा तो क्या होगा i का 3. वैल्यू 3 हो जाएगा। उसके बाद Okay. क्या करेंगे हम, फिर से कंडीशन को चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या होगा i लेस देन 3, तो i का वैल्यू 3 क्या है less. अभी 3 है, तो 3 3. लेस देन 3, तो कंडीशन क्या No, होगा आपका फॉल्स होगा, 3 लेस देन 3 no. फॉल्स रहेगा, ठीक है। अगर इक्वल टू होता यहाँ पर तो ट्रू रहता, इक्वल टू True. नहीं है तो फॉल्स है, मतलब नो है। तो अभी हम नो वाले पॉइंट पर जाएंगे तो हमारा एल्गोरिथम सॉरी हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पर एंड हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो नाम है वो कितनी बार प्रिंट हुआ यहाँ पर 1 टाइम, 2 3 टाइम times. एंड 3 टाइम्स। तो हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया और हमारा फ्लो चार्ट है वो एग्जिट भी हो गया टाइम पर ही। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. No, sir. ओके, मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, बाकी सब लोग इसको समझने की ट्राई करना, ठीक है। Yes, sir. ओके, Okay. now we are tracing the our flow chart. Okay, initially our variable I is initialized with value 0 here, 0. and then we have print message gp boost. So we have printed message gp boost as output. After printing the message, what we have done in our flow chart, we have done the increment by 1 in our variable I. So we have incremented value of I. Here at this point value of I is 0 that we have initialized earlier. So 0 plus 1 is equal to 1. Now at this point value of I is 1. So after that, in any step, whenever we are using a value of I, so we consider as 1 instead of 0, because we have changed the value of I by incrementing the value of variable I by 1. Hmm. Then we have to check the condition. So what is our condition? Our condition is if I is less than 3. So we are checking No. here, if Yes. I is less than 3, yes, Yeah. so condition is true. So we are following the path with yes branch. Okay, Yes. so by following yes branch we are again printing the message which is gp boost. So here in output we are getting gp boost. After that again we have to increment our variable I. So we are incrementing value of variable I by 1. Now at this point value of our variable I is 1. In 1 we are adding 1. So at this point our variable's value become 2. So now afterward whenever you are using value of I, so it is 2. After incrementing the value of variable I, we are again checking the condition whether value of I is less than 3 or not. So answer of Yes. that condition is yes. So we are again following the yes branch and we are printing message again gp booth. So here third time we are printing our message gp booth. After printing the message in the flow chart, what the next step is? Next step is incrementing the value of variable I again. So our latest value of variable I is 2. We are adding 1 by incrementing it. So latest value of variable I is become 3. After that we are checking again value of we are checking the condition whether I less than 3 or not. So here we are checking the condition. So I's value will become 3. Our condition is 3 less than 3, which is false No. as per the mathematical. And so for that, our condition is false. Because of that, we are following the no branch. And by following the no branch, we are completing our flow chart. Means our flow chart is and our task is And completed. Our task is we have to print 3 times the name of the
whatever name you have considered. Here we have considered GP push, so we have printed 3 times GP push. First time here, here, and here. Yes. Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. I Yes, understand. sir. किसी को Yes, कोई भी sir. डाउट है तो पूछो अभी. Anyone having any No, doubt? sir. No, sir. सबको I समझ में आ don't गया? have any doubt. Yes, sir. Yes, sir. फ्लो चार्ट में होमवर्क में दूंगा तो सबको बनाना, सब लोग बना सकते हो उसको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर डाउट है. हाँ बोलो. तीनों कंडीशन के लिए तीनों बार फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा अलग अलग? नहीं 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 नहीं, हम फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं? एक ही ये हमने 3 अलग अलग कंडीशन चेक किया ना, वो एक ही फ्लो चार्ट में हमने चेक किया. फ्लो चार्ट में कब चेक किया? अगर ये कंडीशन ट्रू है आपका तो आप फ्लो चार्ट में क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो. ठीक है, ये जो टास्क है पूरा वो आपका क्या हुआ? लूप का टास्क हुआ, लूपिंग का. ठीक है, उसमें ये 3 मेजर कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए. स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंट, ये 3 पोर्शन होने चाहिए. तो हमारे फ्लो चार्ट में वो कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. देखो ये जो इनिशियलाइजेशन वाला है वो स्टार्टिंग पॉइंट है. हमने आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से. ठीक है, बाद में इंक्रीमेंट वाला पोर्शन यहाँ पर हमारे पास आ गया. ठीक है, हमने क्या किया? आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और ये कंडीशन चेक वाला थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया. जब कभी भी आप लूपिंग का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 3 कंपोनेंट को कंपलसरी लिखना है. 3 में से अगर कोई भी एक कंपोनेंट भी एब्सेंट होगा तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो इनफाइनाइट टाइम्स में चला जाएगा, वो इनफाइनाइट टाइम्स तक एग्जीक्यूट होता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया है? फ्लो चार्ट आपका एक ही है, लेकिन ये कंडीशन के बेसिस पर आपने क्या किया है? उसको रेगुलेट किया है. ठीक है, कंडीशन के बेस पर आपने उसको क्या किया है? रेगुलेट किया है. तो कैसे रेगुलेट किया है? ये एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को आप क्या करते हो? जितनी बार आप अपना टास्क परफॉर्म करते हो उतनी बार उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या करते हो? 1 से बढ़ाते हो, इंक्रीमेंट करते हो. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा अगर आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 हो गई है तो मतलब क्या होगा? आपने 3 बार उसकी वैल्यू को 3 बार आपने वो मैसेज को प्रिंट करवा दिया. अगर आपको यहाँ पर क्या करना होगा? 3 टाइम्स की जगह आपको 7 टाइम्स प्रिंट करवाना है. ठीक है, सेम मैसेज आपको कितनी बार करवाना है? 7 टाइम्स करवाना है. तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा? i लेस देन 7. सिंपल. बाकी का सारा फ्लो चार्ट एज इट इज रहेगा. आपको जितनी भी बार उसको क्या करवाना है? अपना टास्क परफॉर्म करवाना है, वो नंबर यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ चेंज करना है. अगर आप बोलते हो कि मुझे 157 टाइम्स उसको करना है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? i लेस देन 157. तो 157 टाइम्स आपका नाम है वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा. समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो मैं एक आपको टास्क देता हूँ, अगर आपसे वो हो पाए तो आप ट्राई करना. ठीक है, अदरवाइज हम जो नेक्स्ट लेक्चर जब हम कंडक्ट करेंगे तभी ये जो फ्लो चार्ट है मैं आपको क्या पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है? to find a total of 1 to 10 numbers. ठीक है, यहाँ पर आगे आपको लिखना है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड a total of 1
to 10 नंबर्स। ठीक है, ये पूरा सारा। तो आपका एम क्या है, आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। किसके लिए, कि जिसके अंदर 1 to 10 नंबर है उसका क्या हो जाए टोटल, यानी कि आंसर आपका क्या होना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट का आंसर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका फ्लो चार्ट में ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके No, sir. ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन समझो। व्हाट इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड टोटल ऑफ 1 to 10 number, means you have to perform addition of 1 to 10 numbers। आपको क्या करना है, एक से जो 10 नंबर है उसका एडिशन करना है। किस तरीके से करना है कि 1 + 2, इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ में आपको क्या करना है 3 को ऐड करना है, इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ 4 को, उसका जो आंसर आएगा उसमें 5 को ऐड करना है, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 6 को ऐड करना है। वैसे आपको कैसे करना है 10 नंबर तक आपको इस तरीके से एडिशन करना है। ठीक है, what you have to do, you have to first add 1 + 2, whatever the answer of this expression, you have to add 3 in Plus that, 3. and you have to perform again addition, and in next iteration you have to add 4 and then 5 and up to 10. So you are getting the addition of 1 to 10 number, means you are getting total of 1 to 10 number, total of, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, टोटल ऑफ एडिशन ऑफ 1 to 10 नंबर। ओके, नाउ इट इज मोर रीडेबल। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड ए टोटल ऑफ एडिशन ऑफ 1 to 10 नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई विल गिव यू Yes, हिंट, sir. आई विल गिव यू हिंट। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। फर्स्ट यू नीड अ वन कंट्रोलिंग वेरिएबल। What controlling variable? So loop controlling variable, which is we call it I। I जो है आपका क्या होगा, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 to 10 होगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी रोटेट होगी। इनिशियली आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 0 और 1 में से दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। अगर आपने 1 लिया है यहाँ पर तो आपका कंडीशन उस तरह से जो हम, ओके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा फ्लो चार्ट था वहाँ पर हमने आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की। अगर मैं उसकी वैल्यू 1 से करता तो क्या होता, यहाँ पर मेरा आई लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाता। ठीक है, अगर 0 से किया है तो लेस देन 3 है, अगर 1 से करता तो लेस देन और इक्वल टू 3। इफ I am initializing the value of variable I as 1 instead of 0, then what we have to do in our flowchart? In our flowchart, we have to change our condition. Our new condition is I less than or equal to 3 instead of I less than 3. If you are using 0 initialized value, then you have to use I less than 3. If you are using initialized value as 1, then you have to use I less than or equal to 3 as your exit condition। ठीक है, तो उसी तरह आप इनिशियलाइज वैल्यू आप कोई भी यूज कर सकते हो यहाँ पर आई की, आइदर 0 और 1। बेस्ड ऑन दैट you have to change your exit condition, at which point you have to exit your loop। इन शॉर्ट आपको क्या बताना चाहता हूं मैं कि आप i की वैल्यू इस तरीके से सेट करो कि आप क्या करो 1 by 1 i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, और इंक्रीमेंट हो गए जो भी वैल्यू मिले उसको आप जो पुरानी वैल्यू है उसके अंदर क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। और आपको
ये जो टास्क है एडिशन का वो कब खत्म करना है, जब i की वैल्यू 10 हो जाए तब। ठीक है, यानी कि टोटल ये जो ऑपरेशन है एडिशन का वो आप 10 टाइम्स कर लो, तब आपको उसको क्या कर देना है, एंड कर देना है। ठीक है, समझ ओके में आ रहा है सर। सबको? यस सर। आप लोग ट्राई करना जितना भी Yes, हो sir. सके उतना। ठीक है, जो हमारा कल लेक्चर होगा उसमें हम ठीक है ये सर। चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम एडिशन का जो फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से हम बनाएं। ठीक है, सर इसकी बुक Okay, बनानी है। हाँ अगर आप बुक बनाओगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज क्या करेंगे आप, अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक फेयर बुक ही बनाना है, अलग से महंगा वाला बुक लेके बनाना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी बुक लो, उसके अंदर नोट डाउन करके रखो। ठीक है, इसके ये जो सारे हम यहाँ पर फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक अलग से मैनुअल बनेगा। वो कैसे बनाना मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप इसको रफ बुक में भी लिख सकते हो। Can I सर work ऑफलाइन in laptop, sir? Yes, you can save it in your laptop also, Okay, sir. Thank but you. whenever it is necessary you have to make it note down by hand Okay. written. Okay, sir. किसी को कोई भी डाउट है वो तो पूछो।